ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एस्ट्रोनेक्स। आज हम बात करेंगे फिर से कुछ मेडिकल के सूत्रों के बारे में, जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि किस जातक को ये ग्रह यहाँ पे बैठ के ये रोग दे रहा है, या उसको क्यों बीमारी हो रही है, क्यों इम्यूनिटी सिस्टम उसका लो रहता है हमेशा, क्यों वो जातक हमेशा बीमार रहता है और सब कोई तो ठीक रहता है, वही क्यों बीमार रहता है। तो ये कुछ 16-17 सूत्र हैं जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे हैं, और आप इससे चेक भी कर सकते हैं कि उस जातक को ये रोग होगा या हो चुका है। तो पहला सूत्र यह है कि शुक्र जब भी फर्स्ट हाउस में हो और राहु 7th हाउस में हो, तो ऐसा जो भी जातक जिसके चार्ट में ऐसा कॉम्बिनेशन बना है कि शुक्र फर्स्ट हाउस है और राहु 7th हाउस है, तो उसका जो स्पाउस होगा, यानी पति पत्नी जो भी हो स्पाउस, उसका सेहत खराब कर देता है। मतलब शादी के बाद उसका सेहत खराब रहने लगता है, वो बीमार सा रहना स्टार्ट हो जाता है, उसे कोई ना कोई बीमारी लगनी चालू हो जाती है। तो शुक्र 1 और राहु 7 हो तो आप चेक करें कि आपका स्पाउस जो पार्टनर है उसका जो सेहत है वो ख़राब रहता है, या फिर वो पहले से भी रहता हो, क्योंकि उसके भी चार्ट में कहीं ना कहीं कोई योग होगा जो उसके सेहत को प्रॉब्लम दे रहा हो। तो शुक्र जब एक फर्स्ट हाउस में हो, राहु 7 में हो, तो जातक का जो स्पाउस होता है उसकी सेहत खराब रहती है। मंगल शनि की युति होने पर, जब भी मंगल और शनि आमने सामने हो या साथ हो, और आप ट्राइड में भी ले सकते हैं क्योंकि 1-5-9 अपने आप में कनेक्ट होता है। तो मंगल शनि की युति होने पर शरीर का फट जाना, यानी कि आपने देखा होगा कि ठंडे के दिनों में शरीर वैसे भी फट जाते हैं, यानी आप ऑयल ना लगाएं तो शरीर फटने सा लगता है। तो वैसे ही शनि और मंगल की युति होने पर शरीर फट जाता है, यानी कहीं ना कहीं जैसे ओट फटते हैं उसी टाइप से शरीर का फटना। चोट लग के फटना वो अलग चीज़ है, और एक शरीर का फटना, जैसे बहुत आदमी के लिप्स बहुत ज़्यादा फटते हैं या साइड साइड से उसके फट जाते हैं, या फिर ऑयल ना लगाने के कारण वैसे भी बॉडी थोड़ा फटनी सी लगती है, या एड़ी जो पैर होते हैं वो फटते हैं। तो मंगल शनि यदि 12th हाउस में हो तो उसका एड़ी बहुत ज़्यादा फटता होगा, यानी उस एड़ी में दरार ज़्यादा रहती होंगी। चंद्र बुध के साथ मंगल हो, यानी चंद्र और बुध साथ हो और उसको मंगल 7th हाउस से देख ले, ट्राइन से देख ले, या फिर साथ में युति कर ले, तो ऐसे जातक का जो गले का जो नस होता है या गले में जो नाड़ियाँ होती हैं, नस नाड़ियाँ, उसमें सूजन पैदा कर देता है, कहीं ना कहीं उसमें सूजन पैदा हो जाती है। तो जिसके भी गर्दन में प्रॉब्लम रहती हो, नस नाड़ी लगता है अचानक से उसमें दर्द कर रहा है, या सूजन सा आ रहा है, या चिनकना, या थोड़ा उसमें जैसे नसों का छिलकना, उस टाइप का भी चंद्र बुध के साथ मंगल का आना ये शो करता है, क्योंकि चंद्र मंगल नस नाड़ियों का प्रॉब्लम देता है, और मंगल आ जाए तो ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाएगा, सूजन आ जाएगी। और गले में ये ज़्यादा देता है क्योंकि बुध 3 और 6 से कनेक्ट है। बुध और बृहस्पति, यानी बृहस्पति बुध की युति जब भी हो, तो ऐसा जो जातक होता है उसको बहुत ज़्यादा दमे की या सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती होगी, क्योंकि बुध और बृहस्पति का योग जब भी बनेगा तो ऐसे में ये दोनों अपने आप में शत्रुता रखते हैं। और जो बृहस्पति है वो कहीं ना कहीं नाक को दिखाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन का कारक है और नाक से ही ऑक्सीजन लिया जाता है। और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वह बुध का होता है, श्वास नली। तो कहीं ना कहीं सांस ठीक से जाएगा नहीं, नाक की प्रॉब्लम होगी, दमे की प्रॉब्लम होगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, और आपको दिक्कत देगा ये बृहस्पति और बुध की युति। साइनस भी बोल सकते हैं, यानी नाक से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम दे सकता है।
मैंने बताया भी था कि बृहस्पति और बुध लोग नाक को टच करते रहते हैं, क्योंकि नाक बृहस्पति है, बुध हाथ होता है, क्योंकि ये थर्ड हाउस का लॉर्ड है। मंगल शनि की युति जब भी चार्ट में बन जाए, आमने सामने हो, 1/7 पे हो, या फिर एक साथ हो, या फिर ट्राइन में हो, 159 159 कहने का मतलब कि जब ग्रह 1, 5 और 9 में बैठा हो, या 2, 6, 10 में बैठा हो, या 3, 7, 11 में बैठा हो, या 4, 8, 12 में बैठा हो, इसको ट्राइन कहते हैं, और इसी को 159 कहते हैं। यानी कि वह ग्रह अपने से 5वें घर और 9वें घर में है, और कहीं ना कहीं वो ट्राइन में आ जाते हैं, त्रिकोण बनाते हैं। तो जब भी मंगल और शनि की युति हो, तो ऐसे जातक को खून संबंधी बीमारी होती है, या तो ब्लड प्रेशर हाई, या तो लो, या कुछ ना कुछ खून में कोई ना कोई बीमारी निकल जाती है, जिसका भी मंगल और शनि का युति होता है। क्योंकि मंगल अपने आप में ब्लड का कारक है, और जो शनि है वो काफ़ी स्लो है, तो हो सकता है उसको ब्लड प्रेशर लो वाला प्रॉब्लम आए, या फिर शनि रोग का कारक है अपने आप में, तो कोई ना कोई ब्लड में रोग आ जाए। तो मंगल शनि ब्लड यानी खून की या तो कमी कर देगा, मतलब स्लो होने के कारण धीरे धीरे प्रवाह होगा, या फिर खून संबंधी बीमारी दे देता है। चंद्र राहु की युति जब भी आपके चार्ट में बने, और ये युति आमने सामने हो, साथ में हो, और ट्राइन में हो, तो ऐसे जातक को अवसाद दे देता है। अवसाद यानी थोड़ा बहुत पागलपन वाली स्थिति, यानी वो इंसान ऐसी हरकत करेगा, लगेगा कि थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, यानी कि थोड़ा सा उसमें अवसाद आ गया है, पागलपंती सी आ गई है, कि वो एक कार्य को ना करे तो उसको जिद पे अड़ जाता है, यानी कहीं ना कहीं चिल्ला उठेगा, या किसी कार्य को वो ना कर पाए तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। तो चंद्र राहु की युति अवसाद देता है। 7वां सूत्र है कि बृहस्पति और मंगल जब भी साथ हो, और इसमें एक कंडीशन है कि मंगल बद हो। मंगल बद तभी होगा जब सूर्य और शनि आमने सामने हो या साथ हो, और 3 और 8 में केतु हो, या फिर मंगल 4 और 8 में हो, क्योंकि 4, 8 में जाके मंगल अपने आप में बद हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक को पीलिया रोग होता है। और एक और मैंने सूत्र बताया था एस्ट्रोलॉजी वाले वीडियो में, मैंने और 2 एस्ट्रोलॉजी जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है उससे संबंधित वीडियो डाला है। तो उसमें बृहस्पति फर्स्ट हाउस, बृहस्पति जब भी फर्स्ट हाउस में हो, तो ऐसे जातक को जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है। और यह सूत्र बृहस्पति 6 पे भी लागू होता है, कि जब जुपिटर 6 में हो तो भी जातक को जॉन्डिस देता है। बृहस्पति 1 और राहु 8 या 12 में हो, यानी कि बृहस्पति के ठीक आगे या पीछे घर में, सॉरी, बृहस्पति 1 में हो और राहु 8 या 12 में हो, यानी बृहस्पति से ठीक पीछे वाले घर में, या फिर 8वें घर में हो, सेकंड में नहीं 8वें में हो, तो ऐसे जातक को कोई मानसिक बीमारी हो सकती है, या लकवा लगने का चांस बन जाता है जब भी बृहस्पति 1 राहु 8 या 12 में हो। तो वो जातक थोड़ा सावधान रहे, अपने को केयर करे, यानी कि चलता फिरता रहे और ज़्यादा सोचे ना, क्योंकि मानसिक बीमारी होगी तो लकवा आएगा ही। क्योंकि यदि वो बहुत ज़्यादा सोचेगा, टेंशन लेगा, तभी शरीर लकवा मारता है। तो बृहस्पति 1 राहु 8 राहु 12 ध्यान रखें। राहु जब भी 8वें में हो और सूर्य 6ठे में हो, तो ऐसे जातक का जो सेहत होता है वो अक्सर ख़राब ही रहता है, यानी कुछ ना कुछ उसे हेल्थ इशू लगी रहती है, या फिर वो जातक बहुत ज़्यादा बीमारी लेके बैठा रहता है, यानी कोई ना कोई उसे बीमारी घेरी रहती है, हॉस्पिटल के चक्कर लगते रहते हैं। वही सेम कंडीशन लगन लोड यदि 12th में हो,
तो ऐसे जातक को इम्यूनिटी पावर बहुत लो लगती है, लगता है उसके अंदर जान नहीं है। मतलब सामने से कोई देखेगा तो लगेगा ठीक है, लेकिन अंदर से लगेगा कि उसमें जान नहीं है, इम्यूनिटी कम है, थोड़ा बहुत उसमें पावर नहीं है, लॉस है। लगेगा कि उस जातक को खुद लगेगा, स्वयं लगेगा कि मेरे को एनर्जी नहीं आ रही है, वो फीलिंग, वो ताकत जो है वो बहुत कमज़ोर है, चलते चलते लगेगा ठेस लग जाएगा, गिर जाऊंगा। और होते भी हैं कमज़ोर, क्योंकि 12th हाउस अपने आप में लॉस का है, और लगन लौट का 12th में जाना लॉस हो गया। किसका? तो पर्सनालिटी का, जो आपका बॉडी है, इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी पावर फर्स्ट हाउस है। 6 लॉर्ड जब भी लगन में हो, 6 लॉर्ड जब भी लगन में चला जाए तो रोग कहाँ चला गया? फर्स्ट हाउस में, यानी आपके पर्सनालिटी में वो रोग आ गया। यानी ये जातक बीमार रहेगा यदि वो कोई कार्य छठे हाउस से रिलेटेड ना करे तो। जैसे कि छठा हाउस सर्विस प्रोवाइडर होता है, छठा हाउस लोन्स विभाग भी होता है, छठा हाउस वकील भी होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं। यदि वो इस लाइन से ना जुड़ा तो वो बीमारी रहेगा घर बैठ के, और उसे लगेगा कि सबसे ज़्यादा दुनिया में मैं ही बीमार हूँ। राहु 11 हो और केतु 5 हो, राहु जब भी 11th में हो और केतु 5th में हो, तो ऐसे जातक, जिसका भी राहु 11th केतु 5 हो, तो उसके पैरों में या उसके बेटे के पैर में यानी टांगों में चोट लग सकती है, या कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी की तकलीफ देता है राहु 11 केतु 5। तो राहु 11 केतु 5, खुद के पैर में चोट लग सकती है या टांगों में चोट लग सकती है। आपको नहीं लगेगा तो आपके बेटे को लग सकता है, क्योंकि 5th हाउस बेटे का होता है, केतु पाँव होता है। और हो सकता है कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी में भी तकलीफ दे, क्योंकि 5 और 6 से ही बैक को देखते हैं। रीढ़ की हड्डी भी 5वें घर से आता है, क्योंकि सूर्य ही है जो सबको चलाता है, सूर्य नहीं तो कुछ नहीं। वैसे ही रीढ़ की हड्डी नहीं शरीर में, तो आपकी बॉडी गिर जाएगी, झुक जाएगी, और किसी काम की नहीं रहेगी। तो सूर्य को इसीलिए हड्डी का कारक बोलते हैं। शनि राहु जब भी 8 हो और सूर्य छठे में हो, तो ऐसे भी जातक का सेहत बहुत ज़्यादा खराब ही रहता है, उसे कोई ना कोई रोग लगा रहेगा। उसी प्रकार 6 लॉर्ड 8 में हो, 8 लॉर्ड 6 में हो, और बृहस्पति राहु का योग बन जाए चार्ट में, या तो बृहस्पति राहु साथ में हो, या बृहस्पति राहु ट्राइन में हो, या बृहस्पति राहु आमने सामने हो, तो 6 लॉर्ड 8 में जाना, 8 लॉर्ड 6 में जाना, यानी छठे भाव का स्वामी 8वें घर में चला गया हो, 8वें घर का स्वामी छठे घर में चला गया हो, और उसी चार्ट में बृहस्पति राहु दिख जाए, और उसकी दशा अंतरदशा 8वें घर की या छठे घर की एक्टिव हो, जो छठे का स्वामी 8वें में गया और 8वें का स्वामी छठे में गया है, और उस समय उनकी दशा आ जाए, तो ऐसे जातक के अंदर सेल्स बढ़ना चालू हो जाते हैं, और वही कहीं ना कहीं कैंसर का भी रूप लेते हैं। यानी किसी न किसी प्रकार का सेल्स बढ़ेगा, क्योंकि बृहस्पति राहु इंक्रीज करता है किसी भी चीज़ को, और ये बॉडी में जब इंक्रीज करेंगे तो आपको दिक्कत दे सकता है। तो ध्यान रखें इस दशा अंतरदशा में। बृहस्पति जब भी 9th में हो, यानी जुपिटर 9th हाउस में हो और फर्स्ट हाउस खाली हो, तो ऐसे जातक को कोई ना कोई ऐसी बीमारी लगेगी जो दिल से रिलेटेड हो सकता है। एक तो बीमारी लगेगी ही कोई ना कोई, और दिल से भी रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी हो सकती है जब भी जुपिटर 9th हो और फर्स्ट हाउस खाली हो। किसी का चार्ट मैंने देखा था, उस चार्ट में बृहस्पति वक्री हुआ था 10th में, तो वक्री ग्रह ज़्यादातर पीछे भाव का रिजल्ट देने लगते हैं, और फर्स्ट हाउस खाली था। उस जातिका का बचपन से ही दिल में छेद है, तो कहीं ना कहीं ये रूल काम करता है, बस उसे लगाने आना चाहिए। तो वक्री ग्रह पीछे का भी रिजल्ट देते हैं,
50% नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बोलता है वक्री ग्रह को पीछे मान के चले, और भाव चरित में चला गया तो वो वहीं का रिजल्ट देगा। शनि यदि चार्ट में आपका खराब हो, शनि यदि आपके चार्ट में खराब हो गया तो आँखों का और साथ ही साथ कोई ना कोई ऐसी खांसी नई या पुरानी जिससे आप परेशान हो, सूखी खांसी भी शनि खराब होने से आता है। तो जब भी शनि खराब हो और कोई ना कोई आपको खांसी लग रही हो, वह नई हो या पुरानी हो, तो वो शनि आपका खराब रिजल्ट दे रहा है। और यदि आपको सूखी खांसी है तो आप गोलगप्पे खा सकते हैं, यानी कि में गोलगप्पे में वो जो पानी होता है तीखा वाला, उसको आराम से घर पे ले आके खाएं। सूखा खांसी में आपको कंट्रोल देगा। केवल सूखे खांसी में खाएं, नॉर्मल खांसी में ना खाएं, उसमें आप सिरप ही पिए। तो शनि जब खराब हो तो किसी प्रकार का ये खांसी आपको दे सकता है, वो नया पुराना या सूखा खांसी हो सकता है। शुक्र जब भी थर्ड हाउस में हो और बृहस्पति 9th हो, तो ऐसे जातक को जिसका शुक्र थर्ड हो और बृहस्पति 9th हो, कोई ना कोई बीमारी हो सकती है या कुछ ना कुछ बीमारी उसको लगी रहेगी। पर ये सब दशा अंतर्दशा टच करे तभी होता है, यानी शुक्र की दशा आ जाए, बृहस्पति की दशा आ जाए जो 20 साल का है शुक्र का, और शुक्र थर्ड हो और बृहस्पति 9 हो, तो ये बीमारी होगा। क्योंकि कभी कभी आप देखेंगे कि ये योग है और वो बीमार नहीं है, दशा नहीं आया, और यदि बचपन में आया तो आप देखिएगा कि ज़रूर बीमार पूरा दशा रहा होगा, या बाद में आएगा तो वो बाद में रहेगा। तो दशा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि ग्रह कब रिजल्ट देंगे। तो वो उसकी दशा आ जाए, उसकी अंतर दशा आ जाए, उस टाइम उसको होगा। यदि वो लग रहा है कि स्वास्थ्य है, ठीक है, तो कब पकड़ा जाएगा, कब बीमारी पकड़ेगी, जब दशांतर दशा, या फिर उसका काम करे। जैसे थर्ड हाउस प्रवचन का होता है, ऑनलाइन का होता है, ट्रैवल का होता है, और 9th हाउस टीचिंग, काउंसलिंग, पब्लिशर, रेमेडी 5th हाउस होता है, और जो काउंसल या कंसल्टेंसी देते हैं वो 9th हाउस होता है। तो उससे जुड़ा हुआ कार्य करे, पूजा पाठ करे, 9th हाउस मंदिर का है, धर्म स्थान में जुड़े, उससे जो रिलेटेड काम करे, तो हो सकता है वो ठीक ठाक हो। तो कहीं ना कहीं वो 9th हाउस या किसी भी हाउस का यदि आप कार्य कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक चीज़ आप उस भाव से रिलेटेड करने के कारण फिर वो जो ग्रह है वो कहीं ना कहीं आपको तंग करना थोड़ा बंद कर सकता है। पर यदि योग है तो बीमारी तो आएगी, वो छोड़ेगा नहीं। यदि योग है बीमारी का तो वो देगा। अब वो बड़े लेवल पे ना दे के छोटे लेवल पे दे, या कैसे भी दे, पर जब वो दशांतर दशा एक्टिव होगी तो बीमारी ज़रूर आएगी। तो ये थे कुछ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के सूत्र। आगे और भी हम बात करेंगे, और आप कमेंट में लिखते रहें और कि कौन सा मतलब आपको टॉपिक चाहिए, तो मैं उससे रिलेटेड कुछ वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और कुछ भी सूत्र लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होता हूँ। धन्यवाद।